हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अच्छा, पिछली दो वीडियो में हमने किरमिस की गेंद पाठ पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, चलिए। हमारी एक्सरसाइज है, कहाँ? सामने क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। अब इस सेंटेंस में दो शब्द जो हैं अंडरलाइन है, पौधे और बेल। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। तो बच्चों, सीताफल की बेल, ये यहाँ पर मैंने एक फोटो भी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और बहुत से बच्चों ने जो है इसको अपने गांव में, घर में देखा होगा, किसी के घर में भी लगा रखी होंगी ये कद्दू की बेल। इसमें कद्दू भी लगे हुए हैं। तो सीताफल की तो बेल होती है, इस तरह से लगती है। और भी सब्जियों की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। ये देखो, छोटा सा ये पौधा। ठीक है, तो और कौन कौन सी चीजें होती हैं, सब्जियां होती हैं जो कि बेल में लगती हैं, और कौन सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि पौधे में लगती हैं। ठीक है, वो हमें देखना है। तो आपको पता ही होगा कि जैसे सीताफल लगता है, और क्या लगता है, तोरी लगती है बेल में, है ना। और करेला बेल में लगता है। और क्या चीज लगती है, लौकी लगती है बेल में। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। टिंडा भी बेल में लगता है, खीरा भी बेल में लगता है। बहुत सारे जो है सब्जियां बेल में लगती हैं, जो भी आपने देखी होंगी। कुछ सब्जियां आप जानते भी होंगे। अब पौधे में कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं, वो भी आपने देखा ही होगा। आपके आसपास बहुत सारे पौधे होंगे सब्जियों के, आप अपने घर की क्यारियों में या बाहर खेत की क्यारियों में भी लगाते होंगे। जैसे कि टमाटर का पौधा होता है, बैंगन का पौधा होता है, मिर्च का पौधा होता है, भिंडी का भी पौधा होता है ना। एक चीज और बताना चाह रही हूँ बच्चों में, यहाँ पर देखो, बेल जो होती है, ये बेल और पौधे की बात है। तो बेल क्या होती है, बेल की जो ये तना होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसको जो है या तो ये जमीन पर ही फैलती है, या फिर इसको ऊपर चढ़ने के लिए भी किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, जब हम कोई रस्सी या कोई डंडी लगाते हैं, कोई टहनी लगाते हैं, तो उसके सहारे ही ये ऊपर चढ़ सकती है। अपने आप ये सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। और पौधे का जो है ऊंचाई इसकी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसका भी तना सॉफ्ट होता है, लेकिन उतना सॉफ्ट नहीं होता जितना बेल का होता है। पर इसकी ऊंचाई जो है ज्यादा नहीं होती, ये भी सामान्य छोटी ऊंचाई का ही पौधा होता है। और बेल खूब लंबी हो जाती है, बढ़ती जाती है ना। देखा होगा तुमने, कितनी लंबी लंबी बेल फैल जाती है सभी उसमें, पूरे उसमें छत में। तो आगे देखते हैं हम, बेल कौन कौन सी। सीताफल की बेल होती है सब्जी में, लौकी लगती है बेल में, तोरी लगती है, परवल भी लगता है, करेला भी लगता है। आप जो जो भी जानते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। ऐसे ही पौधा है, जैसे भिंडी है, गोभी भी पौधे में लगती है, बैंगन पौधे में लगता है, टमाटर लगता है, मिर्च लगती है ना। इसी तरह से तो आपको और भी नाम आते होंगे, और भी पौधे आपने देखे होंगे आसपास, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो ये नाम यहाँ पर लिख दिए हैं तो यही लिखने हैं। और जो दूसरे आप बेल में जो लगती हैं सब्जियां, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। और पौधे में भी आप उनके नाम लिख सकते हैं, जो सब्जियां हमारी और पौधे में लगती हैं। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज है तरह तरह की गेंदे। गेंदों के अनेक रूप रंग होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो यहाँ पर खेल लिखे हुए थे और इधर गेंद। ये चित्र मैंने आपके देखने के लिए डाला है कि अलग अलग जो खेल होते हैं उसमें अलग अलग तरह की बॉल को हम यूज करते हैं। जैसे इधर ये एक बॉल है, ये फुटबॉल की बॉल है, और ये जो है बास्केटबॉल है, और ये क्रिकेट की बॉल है। ये सामान्य बच्चों के क्रिकेट ही खेलने के लिए है, या और भी चीजें बच्चे खेल लेते हैं। एक टेनिस की बॉल होती है। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं। क्रिकेट के लिए
किरमिच की बॉल भी होती है और चमड़े की बॉल भी होती है, लेदर की, जो अभी मैंने पिछली पिक्चर में आपको दिखाई थी। ये देखिए, ये लेदर की बॉल है ना, ये भी क्रिकेट के लिए यूज होती है। और ये किरमिच की गेंद है, ये जो कपड़ा इसके ऊपर लगा हुआ है ना, इस बॉल में दिखाई दे रहा है, ये किरमिच का कपड़ा है, ठीक है। उसी तरह से फुटबॉल है, फुटबॉल में जो है ये चमड़े की बॉल होती है, चमड़े की, और अंदर एक रबड़ का भी ब्लेडर इसमें रहता है। हॉकी है, हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी के लिए हमारी रबड़ की बॉल होती है, ठीक है। अब टेनिस है, टेनिस की भी बॉल जो है रबड़ की ही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा वो टप्पा खाती है, उछलती भी है। वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल भी जो है कैसी होती है, रबड़ की होती है, रबड़ की अंदर से होती है वॉलीबॉल, और बाहर से जो है वो होती है, ऊपर से उसकी कवरिंग होती है चमड़े की, या फिर ये इसकी वैक्सीन जो होती है हमारी, उस तरह की टाइप की, जैसे फुटबॉल की बॉल होती है, उसी तरह से ये भी वॉलीबॉल भी आती है हमारी, ठीक है। अगला है, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये पिक्चर मैंने डाली हुई है, ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये चिक इसको बोलते हैं, ये चिक का पर्दा बनाया हुआ है। क्योंकि चिक क्या होती है, ये सरकंडा जो होता है उसकी तीलियों से, जो बारीक बारीक तीलियां होती हैं, तो इस तरह से उसको वो करके, पिरो करके, किसी मोटे धागे में, बहुत मोटे धागे में, या सुतली में, जो जूट की सुतली आती है, रस्सी बारीक, उससे जो है इस तरह से इसका पर्दा बनाया जाता है। आज भी बहुत जगह आप इलाकों में देखेंगे तो ये चिक का पर्दा, जहाँ पर सरकंडा बहुत अधिक होता है, तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, पर इसका चलन थोड़ा सा कम हो गया है, और गांव के देहात के इलाके में आपको मिल सकता है, पिछड़े, बहुत पिछड़ी जगहों में। अब पर्दा क्या होता है, पर्दा आपने देखा ही होगा, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये कपड़े का होता है, ज्यादातर मोटे कपड़े को हम पर्दे के लिए यूज करते हैं। तो चिक और पर्दे में क्या फर्क होता है, चिक हमारी जो है सरकंडे की या बांस की बारीक तीलियों की बनी होती है, और पर्दा हमारा मोटे कपड़े का बना होता है, इन दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। इसी तरह से जैसे चिक और पर्दे में अंतर है, लेकिन काम दोनों का एक जैसा ही है। चिक भी पर्दे का काम कर रही है, और पर्दा भी पर्दे का, मतलब कमरे में आड़ का काम करता है। अब ये मैंने एक बीच में जो फोटो डाला हुआ है, ये है बच्चों सरकंडे का फोटो है। सरकंडा, जिसको हम देहात की भाषा में इसको सैंटा भी बोलते हैं। पहले क्या करते थे लोग, इससे कलम भी बनाते थे। आपने देखा होगा कि इससे जो है कलम, बहुत पहले के टाइम में हम कलम से, स्याही से लिखते थे, आजकल सब पेंसिल से या पेन से ही लिखते हैं, लेकिन पहले कलम बनाते थे इससे। और इसके अलावा इससे और भी कई चीजें हम बनाते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे पहले जो है हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि टहनी और तना क्या होता है, पेड़ और पौधा, इन दोनों में क्या अंतर है, घूस और चूहा में क्या अंतर है, और मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है। पहले हम इसको देख लेते हैं, इनके थोड़े पिक्चर भी हम देखेंगे, क्योंकि पिक्चर देखकर ही आपको समझ में आएगा कि पेड़ और पौधों में क्या अंतर होता है, और तना और शाखाओं में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं टहनी और शाखा। तो देखो बच्चों, ये पेड़ का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक पेड़ है और इसमें इसकी ये शाखाएं हैं। क्या है ये? शाखाएं। तो तना और शाखाएं किसे कहते हैं, यानी तना और टहनी। तो तना तो जो बेटा, जिसमें जड़ के ऊपर का जो भाग होता है, ठीक ऊपर का जो भाग होता है, जो पेड़ को सीधा खड़े रखता है, और ये मोटा होता है साइज में, तो इसको हम बोलते हैं तना। और तने से ही जो इधर उधर चारों ओर जो निकलती हैं टहनियां, शाखाएं, जिसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं, खूब पत्तियों से भरी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं टहनी। तो तना हमारा बहुत मोटा होता है, और टहनियां हमारी तने के हिसाब से थोड़ी पतली भी होती हैं, और फिर वो चारों ओर फैली हुई होती है, उनमें पत्तियां भी लगती हैं, फल वगैरह, फूल, जो कुछ भी लगते हैं हमारी, वो टहनियों में ही लगते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये तो हो गया तना और टहनी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये क्या होता है, तो ये समझ में आ गया आपको। ये मोटा भाग जो है पेड़ का, ये होता है टहना, जो जड़ के ऊपर यानी जमीन के ऊपर होता है, और इसी तने से जो है चारों ओर को हमारी टहनियां निकली रहती हैं, जिसमें हमारी पत्तियां लगती हैं। अब हम देखते हैं पेड़ और पौधे में क्या अंतर होता है। तो देखो, ये बच्चों पेड़ का चित्र है, ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है।
पेड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसका तना बहुत ही मजबूत होता है, बहुत बड़ा, और इसकी बहुत शाखाएं निकली होती हैं बड़ी बड़ी, और ये आकार में देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा होता है। उसी उसी तरह से जो पौधा होता है, इसका जो तना होता है ये उतना बड़ा भी नहीं होता साइज में, ना ही उतना मजबूत होता है। इसको हम आसानी से उखाड़ भी सकते हैं, और ये ऊंचाई में बहुत छोटा होता है ना। और पेड़ को हम उखाड़ नहीं सकते, ये बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं जमीन में, लेकिन पौधे की जड़ें जो है जमीन में बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। यही अंतर है पेड़ और पौधे में। ठीक है, अगला हम चित्र देखते हैं। यह है हमारा घूस और ये है हमारा चूहा। तो चूहा और घूस में क्या अंतर होता है? दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन इनमें दोनों में बस साइज का अंतर होता है। साइज का अंतर होता है और इनके रहने के स्थान का भी अंतर होता है। जैसे चूहा जो है ये छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, और ये घरों में पाया जाता है, घरों में रहता है। लेकिन घूस जो है ये इससे साइज में बहुत बड़ा होता है, चूहे से काफी बड़े होते हैं, आकार में थोड़े अलग दिखाई देते हैं। और दूसरा, ये बिल बना करके जमीन में रहते हैं, देखा होगा आपने, ये खेतों में पाए जाते हैं, या फिर आपकी क्यारियों में उधर मिलते हैं ये घूस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे जो है हमारा था, एक तो चार दीवारी था कि चार दीवारी क्या होती है और मुंडेर क्या होती है। ठीक है, तो चार दीवारी का ये फोटो आप देख रहे होंगे कि ये जो है बाउंड्री, ये घर के चारों ओर, ये जैसे आपके स्कूल भी होता है तो आपके स्कूल के भी चारों ओर जो है एक बाउंड्री बनी होती है, उसी को हम चार दीवारी बोलते हैं। यानी उसके चारों ओर जो बनाते हैं हम ईंट से, या हम ईंट से, पत्थर से, किसी भी चीज से हम चार ओर का वो जो बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, उसको हम चार दीवारी कहते हैं, नीचे जमीन में जो बनाते हैं। और मुंडेर जो होती है वो होती है हमारी छत पर। छत में जो हम छत के चारों ओर जो, चाहे वो जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंची मुंडेर हो, छोटी भी हो सकती है क्योंकि चार दीवारी तो ऊंची होती है, लेकिन छत में जो हम छत के किनारे किनारे जो हम बनाते हैं, थोड़ी सी चार दीवारी सी ऊंची सी कर देते हैं ताकि कोई बच्चा गिरे ना या हम भी ना गिरे, तो उसको हम कहते हैं, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, छत की जो चार दीवारी है माना, उसकी बाउंड्री, उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है ये होता है मुंडेर। तो अब समझ में आ गया ना कि मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर होता है। तो अब हम फिर से एक बार देखते हैं, चिक क्या होती है और पर्दा क्या होता है। चिक बांस की तीलियों से बनता है, जबकि पर्दा कपड़े से बनता है, यही अंतर है दोनों में। तना और पेड़ में क्या होता है? तना पेड़ का मोटा भाग होता है और टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से ही निकलती है। तो तना मोटा होता है और टहनी पतली होती है, इसमें पत्तियां भी लगी होती हैं, है ना। अब पेड़ और पौधे में क्या होता है अंतर? पेड़ काफी बड़ा और सख्त होता है, मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा होता है और कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसके विपरीत पौधे से लकड़ी नहीं मिलती, पौधे को हम आसानी से उखाड़ सकते हैं। घूस और चूहे में क्या अंतर होता है? घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है, चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहा घरों में छिपे स्थानों पर रहता है। अब छत की मुंडेर और चार दीवारी। तो छत के चारों ओर उठी दीवार का ऊपरी हिस्सा, उसको कहते हैं हम मुंडेर। इसके विपरीत चार दीवारी घर के चारों ओर बनी होती है, घर को चारों ओर घेर के बनाई जाती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवारी ऊंची होती है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। आपने देखा होगा, सरकंडे का पिक्चर मैंने दिखाया था, फेंटा जिसको हम बोलते हैं, और तीलियों से भी बनती है। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आस पास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से निम्नलिखित चीजें बनती हैं। सरकंडे से क्या बनता है? टोकरी, टोकरी आपने देखी होगी, टोकरी सरकंडे से बनती है। और आपने जो है घर में आपने देखा होगा मूढ़ा, मूढ़ा जो लकड़ी का नहीं बना रहता, मूढ़ा, मूढ़ा सरकंडे से बनता है। सूप, जिससे हम गेहूं या चावल फटकते हैं, घर में साफ करते हैं ना, गेहूं और चावल साफ करते हैं, सूप, जिसको हम देहाती भाषा में हम इसको छाछ भी बोलते हैं। ठीक है ना, छाछ बोलती है ना औरतें, छाछ गाँव में। तो ये जो सूप है ये भी सरकंडे से बनता है। और सरकंडे से मैंने बताया था पहले के जमाने में कलम बनाई जाती है। आजकल कोई लिखता नहीं है कलम से, पहले लोग कलम से और स्याही से लिखते थे। और इसकी चटाई भी बनाई जाती है। ठीक है, और इससे फर्नीचर भी बनाया जाता है सरकंडे से, देखा होगा आपने।
मूढ़ा बनता है बैठने के लिए, छोटे छोटे से मूढ़े बनाए जाते हैं, बड़े भी, और टेबल भी बनाए जाते हैं, टेबल टाइप के भी बनाते हैं सरकंडे के, इससे सेंटों से, ठीक है, उसकी तीलियों से। आगे देखते हैं, क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के लिए नियम सोचकर लिखो, ठीक है। और तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो सबसे पहले हमें बनाने हैं नियम। नियम, क्लब तो जैसे मैंने बताया था कि क्लब क्या होता है, ये बच्चों का समूह होता है जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, हम किसी विशेष कार्य के लिए हम बनाते हैं, खेल कूद के लिए, ठीक है। तो खेल कूद के लिए अगर हम क्लब बनाएंगे तो उसके लिए नियम हम क्या रखेंगे कि खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। ऐसा नहीं कि हम सबको ही शामिल कर लेंगे कि जो खेल में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है। और समय के अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है। जब जब बैठक होगी क्लब की, जब जब सबको बुलाया जाएगा तो सभी लोग टाइम से आएंगे। ये नहीं कि हमने तो टाइम रखा है 10 बजे का और बच्चे 10 बजे, कुछ बच्चे 10 बजे आ रहे हैं, तो फिर सारी बैठक, हमारा टाइम भी, समय भी खराब होगा। कोई बच्चे पहले आ जाएंगे, कोई बच्चे बाद में आ जाएंगे, तो समय खराब होगा ना। इसलिए समय पर आना है सबको। सब अपनी अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे, ये नहीं कि सारे एक साथ बोल रहे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी बात जो भी उन्हें कहनी है बारी बारी से बताएंगे जब उनकी टर्न आएगी। जब एक बोल रहा होगा तो सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि सभी बोलने लगेंगे तो फिर एक की बात भी समझ में नहीं आएगी। अनुशासन पालन जरूरी है। किसी भी खेल कूद के लिए या किसी भी क्लब के लिए, किसी भी समिति के लिए अनुशासन का पालन जरूरी है। क्लब के संचालक की सभी बात मानेंगे। जो भी क्लब का संचालक होगा, ठीक है, तो उसकी बात सभी लोग मानेंगे। क्लब खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर फैसला लेंगे। जो क्लब होगा, जो भी खेल कूद के मसले होंगे, ये नहीं कि संचालक ने या किसी एक ही व्यक्ति ने जो कुछ भी बोल दिया है तो उसी की बात पर जो है चल रहे हैं। सबको अपनी अपनी राय रखनी, अपनी बात कहनी जरूरी है, और सभी एकजुट होकर के किसी बात पर उसी सहमत होंगे तभी कोई फैसला लिया जाएगा। अब अगला था कि क्या क्लब को चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, तो अगर है तो कारण बताओ। तो क्लब को चलाने के लिए, हाँ, क्लब को चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना जरूरी है। यदि नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े होंगे जिससे क्लब टूट जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात कि क्लब बनाने के लिए क्या नियम होने चाहिए और क्लब के लिए नियम क्यों होने चाहिए। अगला देखते हैं, 1 2 3। दिनेश ने त्रिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे त्रिमंजिली इमारत कहते हैं। तुमने सुना होगा, देखा भी होगा, तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे। अब इनको क्या क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें होंगे, तो जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसको क्या बोलते हैं, दुमंजिला मकान, दुमंजिला मकान, है ना। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो दुपहिया स्कूटर, क्या बोलेंगे उसको, दुपहिया स्कूटर। या जिस वाहन में भी 2 पहिए होते हैं तो उसको देखा होगा आपने, दुपहिया वाहन बोलते हैं ना। जिस झंडे में 3 रंग हों उसको क्या बोलेंगे, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा। जैसे हमारे देश का झंडा भी, उसका नाम भी क्या है, तिरंगा है ना, हमारे देश का जो झंडा है। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, तो जिस जगह में 4 राहें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं हम, चौराहा। चारों दिशाओं से आकर के राहें मिलती हैं, 4 तरफ की। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, अब जिस स्कूटर में 3 पहिए होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, तिपहिया स्कूटर। तिपहिया 3 पहिए यानी तिपहिया स्कूटर। या जिस वाहन में भी 3 पहिए हो उसको भी हम तिपहिया वाहन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, ये आपको स्वयं करना है और ढूंढना है अपने घर में, अपने मम्मी पापा से पूछना है। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं।
ऐसे ही नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर सीताफल है, कांदा है, बटाटा है, अमरूद है, तोरी है, शरीफा है, काशीफल है, बैंगन है, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा और घिया। ये बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर। तो इन सब्जियों को या ये फल हैं, तो इनको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके घर में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी आपको सूची बनानी है। बाकी नामों का इस्तेमाल किन स्थानों पर होता है वो पता करना है। अब जैसे सीताफल है, काशीफल है, ये दोनों एक ही है ना, ये आपके यहाँ बोले जाते हैं। अब कांदा है, बैंगन है, अब ये बटाटा है। बटाटा शब्द आपके पिछले पाठ में भी आया था, याद है कुछ? मुफ्त जो लेसन था उसमें जो था जिसमें नारियल लेने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहां पर वो बटाटा शब्द आया था। बटाटा आलू को बोलते हैं वैसे, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा। तो इसी तरह से और भी जो ये शब्द आए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं तो बता ही दूंगी आपको, लेकिन आपको ढूंढना है और आपको पता करना है कि कहाँ पर जो है किसको क्या बोला जाता है। जैसे घिया है, घिया को और कुछ भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बताओ? लौकी बोलते हैं। इसी तरह से अमरूद है, अमरूद को और कुछ भी बोलते हैं कहीं और, है ना। और शरीफा है, शरीफा को भी कुछ और भी बोलते हैं। तो इसी तरह से आप जो है इसकी सूची बनाओ, आपके यहाँ इन सब्जियों में से या फल में क्या बोलते हैं, और बाकी जो नाम यहाँ पर आए हैं वो कहाँ पर बोले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसी के साथ में हमारा ये लेसन किरमिस की गेंद कंप्लीट हो गया है। और आपको ये जो मैंने काम दिया है और जो ये बताया है, जो पिछली स्लाइड्स में है ये वाला, और इसके अलावा ये भी है और ये भी है, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये और जो पहले क्वेश्चन आंसर करवाए थे इसके, वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।